नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। पाप्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सुविधा में जीने की स्थिति से बाहर निकलकर नवाचार को अपना रहा है और विकास के लिए नए रास्ते बना रहा है जो उसकी शानदार पहचान बन चुके हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश ने नई यात्रा शुरू की है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में ऐसी 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्थापित हुई हैं जिनका मूल्य 1 अरब से अधिक है। उन्होंने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुत सी भारतीय कंपनियां इस अफ्रीकी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने अफ्रीका की आवाज को वैश्विक मंचों पर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। श्री मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये न केवल उनके लिए बल्कि सभी भारतीयों का सम्मान है। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंडीगढ़ में 8वां मिलिट्री साहित्य उत्सव चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा कल सेक्टर 3 के क्षेत्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर करगिल युद्ध के शहीदों के बलिदान के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बाद में चंडीगढ़ क्लब के बाहर करगिल युद्ध के शहीदों की याद में एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई जिसमें 43 अलग अलग क्लब व संगठनों के 1800 मोटर बाइक चालकों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा मंडपम में राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के थीम विकसित भारत 2047 से कदम ताल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। राव नरबीर सिंह भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा आशाओं और अवसरों की धरा है तथा हरियाणा की गिनती देश के संपन्न राज्यों में होती है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा में राज्य के निरंतर प्रयास देश को समृद्धि और सशक्तिकरण की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। यहां अति उत्तम संचार सुविधाओं, विकसित औद्योगिक संपदाओं, चमचमाते चौड़े राजमार्गों, एक्सप्रेस वे, रेल मार्गों व मेट्रो रेल का जाल बिछ चुका है। आज देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी यहीं पर होता है। उन्होंने कहा कि भारत के समग्र विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ साथ पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कल एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, बहादुरगढ़ व मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गुरुग्राम जल आपूर्ति नहर तथा मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के उपक्रम वेबकोस के साथ समझौता किया गया है। वेबकोस जल संसाधन, बिजली तथा अवसंरचना विकास परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अफ्रीकी व यूरोपीय देशों में परियोजनाओं में तकनीकी सहायता व निविदा प्रबंधन में सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कल 167 परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति परियोजना परीक्षा ली गई। परीक्षा नकल रहित और शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश भर में 48,543 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 19,125 छात्र, 29,415 छात्राएं व 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।